19 साल की उम्र में मैं इंडिया छोड़ के पहली बार यूक्रेन आया। ठीक है। अच्छा 19 साल की एज से आ गए थे? 19 साल की एज में स्टडी बेस पे अच्छा। मैं यूक्रेन आया और एक दिन ऐसा भी आया जब सब कुछ पीछे छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा, क्योंकि मेरा जो सोसाइटी है, मेरी जो सिटी है वो रशिया बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। अच्छा। मेरे घर से रशिया बॉर्डर सिर्फ 33 किलोमीटर्स पर है। आज भी हम 5 मिनट के लिए फ्री बैठते हैं तो हमारे दिमाग में यही घूमता है हाँ। कि देखो हमारा घर है, वहाँ पे हमारी चीज़ें हैं। यूक्रेन ने हमें काम करना सिखाया, लेकिन कनाडा ने हमें मेहनत करनी सिखाई। मेहनत करनी से बिल्कुल। एक फ्रेंड रशियन आर्मी में यूक्रेन आर्मी में ही है वो भी। अच्छा। वो भी हमारे साथ घूम रहा था, बोला चलो कॉफ़ी पीते हैं घर पे। हम काफ़ी देर तक 12-1 बजे तक बैठे रहे। हमारे मन में यही नहीं था कि सुबह में यहाँ से भागना पड़ेगा। हमने 3 दिन में पूरा यूक्रेन क्रॉस किया। अच्छा 3 दिन लगे पूरा क्रॉस करने? हाँ, पूरा 3 दिन उस रास्ते थोनू मिला कुछ इदां दा? हाँ बिल्कुल, बमबारी हमने देखी है। अच्छा। हमारे सामने ब्लास्ट हुए हैं। कनाडा गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की। अच्छा। हमें वीज़ा प्रोवाइड किया। ओके। और जब हम यहाँ पहुँचे हमें 3 साल का वर्क परमिट भी दिया। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਬੰਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਲੇ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਧੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਹਨ। हाँ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, MBBS ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ? 80% हमारे यहाँ थे। इंडिया का 80% स्टूडेंट खारकिव के अंदर था। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਅ ਦਾ, ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵਧੀਆ ਸੀ? कहीं भी मतलब पूरे ऑल ओवर द यूक्रेन जहाँ भी इनको अटैक का वो होता है, इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ अटैक होना है, तो साइरन स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ वो जो हालात जैसे कोई पाकिस्तान से निकल के कोई पंजाब आया, कोई दिल्ली गया, कोई इधर गया, कोई इधर गया, वो ऐसे ही यूक्रेन से निकल कोई पोलैंड गया, कोई जर्मनी गया, कोई इटली गया, कोई कनाडा आया, कोई जाके यूएस बसा है। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ? एक्चुअली स्टार्ट हो गया 2014 में। ਜਿਹੜੀ फाइट ਹੁਣ ਹੋਈ हाँ, हो रही जब है फाइट स्टार्ट हुई 2014 से स्टार्ट हुई है? 2014 से स्टार्ट हो गई थी। अच्छा। मैं 96 में यूक्रेन आया था। ओके। 96 से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਦੇ ਮਾਰਿਆ ਡਿੱਗਦੇ ਬੰਬਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਹੜ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਡੋਬ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਕਤ ਕਲਹਿਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਖੋਭ ਗਿਆ, ਹੈ ਅਸਲੀ ਮੁਜਰਮ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਮੁੜ ਮੁੜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਏ, ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣਾ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਬਰਬਾਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ सत ਚਾਲ? श्री अकाल जी। बस जी ਕਿਵੇਂ ਹੋ? बस जी, अब ठीक है। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? जिंदगी जिंदगी का कोई जवाब ही नहीं है अभी तो, ਅੱਛਾ ਜੀ। क्योंकि जिंदगी तो अभी स्टार्ट की है दोबारा से। ठीक है। क्योंकि जैसे आपने बताया हम यूक्रेन से आए हैं। ओके। 19 साल की उम्र में मैं इंडिया छोड़ के पहली बार यूक्रेन आया। ठीक है। अच्छा 19 साल की एज से आ गए थे? 19 साल की एज में स्टडी बेस पे अच्छा। मैं यूक्रेन आया, अपना स्टडी कंप्लीट किया, वहीं मैरिज की, अपना काम किया, फिर बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। और एक दिन ऐसा भी आया जब सब कुछ पीछे छोड़ के वहाँ से भागना पड़ा। कितनी एज थी थोड़ी जब तुसीं उत्थों आए? 19 साल। 19 साल। 19 साल थे। उदों यूक्रेन ही क्यों चुनिया तुसीं? एक्चुअली उस टाइम पे ना इंटरनेट था ना कुछ था, हमारे पास वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन बहुत कम था। ओके। कि कहाँ क्या है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है। अच्छा। तो हमारे कुछ सीनियर्स थे, कुछ फ्रेंड्स थे, वो यूक्रेन से मेडिकल करने लग रहे थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि अच्छी स्टडी है, अच्छा देश है, पीसफुल है, ब्यूटीफुल देश है। ओके। तो जैसे हर किसी यूथ का एक ड्रीम होता है बाहर जाना, बाहर स्टडी करना, बाहर घूमना फिरना, उस कंट्री को एक्सप्लोर करना, वही ड्रीम हमारा था। अच्छा। हम आए, हमने स्टडी किया और अपनी लाइफ वहीं सेट कर ली। अच्छा यूक्रेन ਦੇ ਵਿੱਚ? यूक्रेन से। ठीक है। माता पिता ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ सब दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली में? अच्छा दिल्ली में। दिल्ली शुरू ਤੋਂ ਹੀ दिल्ली रहते थे? हाँ जी, मेरा जन्म दिल्ली का ही है। ठीक है। मेरा परिवार पूरा पूरा दिल्ली से ही है। मैरिज फिर आपने इंडिया में की? यूक्रेन में। अच्छा यूक्रेन। यूक्रेन। अच्छा यूक्रेन से है भाई बाप? हाँ, मेरी वाइफ यूक्रेन से है, मेरी बेटी है, उसका बर्थ भी यूक्रेन का ही है। अच्छा।
ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? उस टाइम पे तो हम दोनों स्टूडेंट्स ही थे। ਅੱਛਾ, फिर बाद में वो टीचर बनी, साइकोलॉजिस्ट। ਓਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ? वो अभी भी यूक्रेन में ही हैं। ਅੱਛਾ, फादर ਓਕੇ, रेलवे में हैं और मदर डॉक्टर हैं। ਓਕੇ। तो एज गवर्नमेंट सर्वेंट ਹਾਂ, ਹਾਂ। वो लीव नहीं कर सकते वहाँ से। ਅੱਛਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। गवर्नमेंट सर्वेंट लीव नहीं कर सकते वहाँ से। ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ, हाँ, ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? आ नहीं सकता, लेकिन को आता है तो उसको, जैसे हमारे पास न्यूज़ आई हुई है हम्म। और हमें सुनने में आ रहा है कि जो वापस जाएगा, वार खत्म आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। देखो, हर किसी चीज़ का एक अंत होता है। हम्म। तो बोला जा रहा है कि उनके ऊपर देशद्रोही का केस लगेगा अच्छा, कि जो उन्होंने जो भी सरकारी या देश को छोड़ के भागे हैं वो। अच्छा, जिस टाइम पे देश को उनकी जरूरत थी, उन्होंने अब देश को अपना कुछ नहीं दिया, ओके। तो वो वही है। अच्छा, ਉੱਥੇ ਗਿਆ। और जैसे हमारे यहाँ भी बुजुर्ग भी अपना मातृ देश, मातृ जगह नहीं छोड़ना चाहते, हाँ, हाँ। उन्होंने बस ये डिसाइड किया कि हम नहीं छोड़ के जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। हमारी जगह हमारी ही रहेगी। ਅੱਛਾ, ਸਰ ਅਲਰਟ ਉੱਥੇ 올 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਆਵਰ? यस। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੋਂ? हम 24 तारीख को ही निकल गए थे, जिस दिन वार स्टार्ट हुआ सुबह 5 सवा 5 बजे। ਅੱਛਾ, तो हम निकले वहाँ से उसी दिन सुबह 10 बजे के आसपास। जो वार ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ? जिस पहले दिन से, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ से? पहले दिन ही। अच्छा, क्योंकि मेरा जो सोसाइटी है, मेरी जो सिटी है, वो रशिया बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। अच्छा, मेरे घर से रशिया बॉर्डर सिर्फ 33 किलोमीटर्स पड़ता है। अच्छा, फिर तो नेड़ी और है। यस, और उस साइड सिटी में भी जो मेरी सोसाइटी है वो रशियन साइड में ही पड़ती है। अच्छा, मतलब जब रशिया से जब हम यूक्रेन में एंटर करेंगे हम्म, तो पहली सिटी, पहली सोसाइटी हमारी ही पड़ती थी उसमें। अच्छा, तो जब बमबारी स्टार्ट हुई, पहले तो सोचा कि चलो यहाँ छोड़ के फार्म हाउस में चलते हैं, थोड़ा डीप में है, अच्छा, 100-150 किलोमीटर आगे चल के। ओके, फिर पता नहीं क्यों मन में अपने आप ही ये आया कि नहीं, अच्छा, बेटर हम यहाँ से निकलते हैं, वार वो ख़त्म होगा तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो जो भगवान ने हमारे नसीब में लिखा है वो देखा जाएगा। ਕੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਚੱਕਿਆ? कुछ नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 छोटे बैग थे, हम्म। क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था हम करें तो क्या करें। ओके, उस टाइम पे मेरे पास गाड़ी नहीं थी। अच्छा, हर जगह मैंने फ़ोन किया, फ्रेंड्स को किया, हर कोई अपने आप में अपने अपने आप को हाँ, बचाने के लिए उਦੋਂ कर ਤਾਂ रहा ਲੱਗੇ है। ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। टैक्सी सर्विसेज बंद थी, अच्छा, तो फिर मैंने पेरेंट्स इन लॉ को फ़ोन किया। हम्म, वो हमसे अराउंड 150 किलोमीटर दूर रहते हैं। अच्छा जी, तो बच्चे बचाते, जैसे मेरी वाइफ के फादर जी पहुँचे हमारे लिए 10 बज गए थे। अच्छा, तो हमसे उस टाइम पे तो आदमी के दिमाग में कुछ आता नहीं, क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए, पूरा घर तो आदमी लेके चलेगा नहीं साथ में। बिल्कुल। जो मेन थे, मेन चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंट हुए, जो मिला साथ के साथ वो हमने अपने बैग में डाल लिया। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ बिल्कुल ਕਦੋਂ फील हुआ ਵਾਪਸ जी, ਆਊਗਾ, ਆ ਹੋਊਗਾ कਦੋਂ नहीं? वो हमारे दिमाग में आज भी घूमता है। अच्छा, आज भी हम 5 मिनट के लिए फ्री बैठते हैं तो हमारे दिमाग में यही घूमता है हाँ, कि देखो हमारा घर है, वहाँ पे हमारी चीज़ें हैं। हम्म, हम जब यहाँ पे मूव हुए, यहाँ से पहले 1 साल हम रुके क्रोशिया। अच्छा, क्रोशिया में गए, कुछ भी हमें सामान लेता, वाइफ किसी भी सामान को देख के रोने लगती कि अच्छा, मेरे घर में तो ये भी था, मेरे घर में तो ये भी था। हाँ, पहले क्रोशिया में रेंट पे रहे 1 साल। अच्छा, उस टाइम पे उनके दिमाग में रहा, देखो हम अपना घर छोड़ के एक छोटे से फ्लैट में आ गए हैं। हम्म, सेम थिंग उसके दिमाग में ये चीज़ें यहाँ भी घूम रही। अच्छा, वो तो अभी बोलती है कि मैं घर जाऊँगी, मैं घर जाऊँगी। ਓਕੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ? टीचिंग। ਅੱਛਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਸੀ। यस। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? बेकरी में काम, अच्छा, जहाँ तो जो काम मिला हमने वो किया। मैं कभी ड्राइविंग करता हूँ, कभी डिलीवरी करता हूँ, कभी किसी को राइड देता हूँ। अच्छा, जो जो मिल जाता काम वही करना पड़ता है। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, हम्म, ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ स्ट्रगल ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੋਊਗੀ 2 साल 3 बिल्कुल साल ਦਾ, है ना? देखो, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। यूक्रेन ने हमें काम करना सिखाया, ਹੂੰ, लेकिन कनाडा ने हमें मेहनत करनी सिखाई। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ, ਬਿਲकुल। ठीक, कि बगैर मेहनत के आप काम नहीं कर सकते। हाँ, उस टाइम पे हमारी एक स्टेबल लाइफ थी। ओके। थोड़ा चलो ठीक, अप डाउन होता रहता है हर किसी की लाइफ में, हमारी हाँ, में भी बिल्कुल, था, बिल्कुल, लेकिन हाँ। हमें ये पता था हमारी लाइफ स्टेबल है। हमें आज भी याद है 23rd of Feb, हुँ, जिस दिन नेक्स्ट डे जब वार स्टार्ट हुआ, तो मुझे मेरे पास पेट है जिसको मैं अच्छा, यूक्रेन से लेके आया हूँ, वो भी अच्छा, यहीं पे है हमारे साथ। अच्छा, साथ तो ही। उसको घुमा के लेके आए हम शाम को 8-9 बजे तक। हुँ, मेरा एक फ्रेंड है रशियन आर्मी में, सॉरी यूक्रेन आर्मी में ही है वो भी। अच्छा, वो भी हमारे साथ घूम रहा था, बोला चलो कॉफ़ी पीते हैं घर पे। हम अच्छा, काफ़ी देर तक 12-1 बजे तक बैठे रहे। अच्छा, हमारे मन में यही नहीं था कि सुबह मैं यहाँ से भागना पड़ेगा।
अच्छा। हम 1 बजे तक बैठे, बातें की, खूब अच्छी तरह से निकले और सुबह 5 बजे जब पहला बम गिरता है, हम उठते हैं। अच्छा। हमने सोचा यार कहीं कोई गैस लीक हुआ या कुछ हुआ है, ओके। हो गया ये। ठीक है। लेकिन जब दूसरा बम हुआ, हम्म। तो फिर हमें लगा कि नहीं, ये तो शायद वार है, सीरियस। सीरियस है। उसके बाद फिर मोटर्स जो चल रहे हैं, ड्र 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 वो सर, फिर तो दिमाग में ये घुस गया कि फँस गए हम। ओके। कुछ लोग पहला भी निकले जो हाँ, बिल्कुल। न्यूज़ आउंदी होगी पहला मूव भी। करना स्टार्ट कर दिया था लोगों ने। अच्छा। सबको ये था कि देखो, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, वार भी होगा तो इतना लंबा नहीं चलेगा ओके। और इतना सीरियस नहीं होगा। हफ्ता अच्छा। 10 दिन गोलाबारी होंगी या फिर थोड़े बहुत एरिया पे वो कब्जा करके हाँ। हमें छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने स्टार्टिंग में यही सोचा था। जब मैंने अपने घर को लॉक किया, तो हमारे माइंड में पहले ये था, क्योंकि हमारे फैमिली थी, वो रुकी हुई है अभी भी यूक्रेन में, अच्छा। तो अपने पेट को कि वहाँ छोड़ देते हैं ठीक है जी। कि हफ्ता 10 दिन में वापस आ जाएंगे, आ जाएंगे हाँ। वो ले लेंगे। ओके। लेकिन पता नहीं वो परमात्मा ही करवा रहा था कि नहीं, हमसे नहीं छोड़ा गया, और नहीं, अच्छा। रहेंगे तो सबके सब साथ में ही रहेंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। ठीक है। तो हम फिर सारे के सारे, मैं, मेरी वाइफ, बेटी और पेट को लेके हमने मूव करना शुरू किया टुवर्ड्स यूरोप। अच्छा। धीरे हमने 3 दिन में पूरा यूक्रेन क्रॉस किया। अच्छा 3 दिन लगे पूरा क्रॉस करने हाँ, में। पूरा 3 दिन हमें उਦੋਂ लगे। रास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ। हाँ, बिल्कुल, बमबारी हमने देखी है, अच्छा। हमारे सामने ब्लास्ट हुए हैं। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਇੱਕ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਲੰਘਾਤਾ ਉਹ। हाँ, बिल्कुल होते, बिल्कुल फैक्ट, सच्ची सी वो? बिल्कुल सच्ची थी। अच्छा अच्छा। गाड़ियों पे भी गिरे हैं, हर जगह बम गिरे हैं उन्होंने। ओके। उन्होंने स्टार्ट में तो यही सोचा था, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मिटाएं, रोड्स के ऊपर, रेलवे लाइंस के ऊपर अटैक किया ओके। कि पब्लिक ज़्यादा मूव ना करे इधर उधर, मिलिट्री मूव ना करे। ओके हाँ हाँ। जिनको रास्ते पता था वो अंदर से होते हुए बाहर निकलना शुरू किया ਨਿਕਲਣ उन्होंने। ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰੀਓ ਪਲੇਨ ਉਹਦਾ वो दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर ਉਹ दिया ਹਾਂ था, ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤਾ ਸੀ ਨਾ। डिस्ट्रॉय कर दिया था। ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। एक पे अटैक हुआ, प्लांट लेकिन ਜਿਹੜੇ वो ਉਹਨੇ। लेकिन इतना डैमेज नहीं है, वो अच्छा। अंडर कंट्रोल में है, लेकिन वो कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਕੀਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਟੀ ਆ। सबसे बड़ा सिटी कीव है, कीव ਅੱਛਾ। के बाद खार्किव जो हमारा सिटी है। ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਬਾਈਲਾਰਸ ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ यस। ਉਹ ਸਟਿਲ ਹੱਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ। हाँ, बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। वो अफ्रीकन कंट्रीज और दूसरे ਕਿਉਂਕਿ यूरोप। ਹੁਣ ਇੱਧਰ इंडिया ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦੇ नहीं। नहीं, इंडिया से ज़्यादा। तो काफ़ी टाइम पहले बंद हाँ हो गया बहुत था देर वो, हो गया हाँ बंद होने। क्योंकि इंडिया ने जब अपना बनाना स्टार्ट कर दिया ट्रैक्टर, हाँ हाँ तो वो हाँ। बाहर से उन्होंने बंद कर दिया था। ਓਕੇ ठीक है। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ क्रोशिया ਰਹੇ ਫਿਰ। हम वहाँ से निकल के पहले हंगरी आए, हफ्ता भर हंगरी रुके, फिर वहाँ से जर्मनी गए अच्छा। हेल्प के लिए, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग स्कीम्स खोली हुई थी हमारे लिए कि ओके। कहाँ रुकें कहाँ ना रुकें, ठीक है। क्या वो प्रोवाइड करें, क्या वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक तो है। हमारा मेन एम तो पहले यही था कि अपने आप को सेफ करें। सेव करें हाँ बिल्कुल। ठीक है। जर्मनी में हमारा नहीं बना तो मेरा क्रोशियन बिजनेस था, अच्छा जी। कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ नॉन पर्सन थे, अच्छा तो हम क्रोशिया मूव कर थोड़े गए। पहला लिंक सी होते। यस। ओके तो वहाँ फिर हमने एक अपार्टमेंट रेंट किया, ठीक है। साल भर के लिए वहाँ रुके। अच्छा। बट जैसे टीनेजर का हाल होता है, बेटी भी टीनेजर थी उस टाइम पे, ओके 16 साल की लड़की, हाँ ठीक है। उसका स्कूल छूटा, उसके ग्रैंड पेरेंट्स छूटे, हाँ बिल्कुल। उसका फ्रेंड सर्कल सारा छूट गया, स्कूलिंग उसको वहाँ मिली नहीं क्रोशिया में, क्रोशिया में तो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट हुआ। अच्छा। मतलब बच्चा अपने आप में बच्चा, गुम, हाँ, हाँ, अपने आप हाँ। में गुम, अपने आप को रूम में बंद करके रखना, मतलब कट ऑफ होना शुरू किया उन्होंने। ठीक है। तो काफ़ी सोचा समझा कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, क्योंकि यूरोप का पूरे का यही हाल था, ओके लॉट ऑफ इमिग्रेंट्स पहुंच चुके थे, हाँ उधर तो बहुत पहले हाँ। और लैंग्वेज प्रॉब्लम। बिल्कुल हर कंट्री में हम जाएंगे तो वहाँ का लैंग्वेज अलग से सीखो, लगता हाँ। अलग से, मतलब जीरो से स्टार्ट करना है। और यही सोच के कि जब जीरो से स्टार्ट करना है तो क्यों ना एक बेटर जगह से किया जाए। बिल्कुल सही। तो यही सोच के हमने कनाडा का अप्लाई किया। ठीक है। कनाडा गवर्नमेंट ने हमारी हेल्प की, अच्छा हमें वीज़ा प्रोवाइड किया, ओके और जब हम यहाँ पहुँचे हमें 3 साल का वर्क परमिट भी दिया। ठीक है। ठीक है, फाइनेंस हेल्प भी की उन्होंने की हेल्प कर दी जी। 3,000 डॉलर पर अडल्ट और 1,500 फॉर चाइल्ड पर हेड। पर हेड। ओके
तो हमारा उन्होंने $7,500 का भी हेल्प किया। साढ़े लेकिन सात उसके हज़ार बाद $7,500 मिल ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਥਲੀ। नहीं नहीं मिल एक वो ये वन टर्म हेल्प थी, ਅੱਛਾ ਓਕੇ ये ठीक है वन टर्म हेल्प थी जब जब हम आए, ਜਦੋਂ तो ਆਏ जदों आए ਓਕੇ उस टाइम पे हमें ये मिला था। उसके अलावा गवर्नमेंट का कोई हेल्प नहीं, ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ बस ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਉਸ वो ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ रेंट ਹੀ पे ਹੈ टोटल हमारा खर्चा है, ਅੱਛਾ रेंट भी यूटिलिटीज भी सब कुछ हम ही कर रहे हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਉਹਦੇ वो ਕੀ अभी ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ सब कुछ जीरो पे है, ਅੱਛਾ क्योंकि जब तक वार नहीं रुकेगा हम वापस जाएंगे नहीं। ਹੂੰ ठीक है, कई बार होता है हम उठ के चलो देख के आते हैं क्या बचा है क्या नहीं बचा है, ਹੂੰ क्या है क्या नहीं। मैं ट्राई भी किया, मैं 2-3 बार गया यूरोप में वापस यहाँ ਹੂੰ से। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ हाँ ਵੀ मैं पोलैंड जा रहा हूँ, ਜਾ ਰਿਹਾ वाया ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पोलैंड ਪੁੱਛਿਆ से। ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫਿਰ हाँ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ मैं पोलैंड तक गया, बॉर्डर तक गया मैं, फिर मन नहीं माना कि रिस्क लिया जाए, अच्छा क्योंकि जान है तो सब कुछ है। हाँ जान है तो जहान है ठीक है, क्योंकि मेरे पीछे यहाँ मेरे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है। कोई नहीं अगर कुछ भी होता है 1%, हम्म, तो फिर मेरे बच्चे अकेले रह जाएंगे, हाँ वो ना इधर के ना उधर के। ਨਾ ਉਧਰ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਲੇ ਬੰਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਲੇ ਬਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਹਨ हाँ बिल्कुल, ਅੱਛਾ ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ हाँ बिल्कुल, हमारे प्रॉपर्टी का हमारा पूरा एरिया ऐसे कवर्ड है बम से। ਅੱਛਾ हाँ, कुछ ब्लास्ट हुए हैं, कुछ बचे हुए हैं अभी, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫੈਂਸ नहीं जाने देते। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਲੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਪੋਲੈਂਡ ਜਾਂ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ बहुत ज़्यादा। ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ हाँ, कुछ आगे बॉर्डर पे रुके हुए हैं, इसी होप में कि कब वह रुके, कब वो वापस जाएं। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਬੈਡ ਆ देखो ਕੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ इस बारे में तो लोगों की डिफरेंट राइज हैं। ਅੱਛਾ जी कि किसी के लिए वो बहुत अच्छे हैं, ओके किसी के लिए वो बहुत ख़राब है कि उन्होंने वार करवा दिया। लेकिन देखो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, तो वो ही इज़ वेरी गुड पर्सन, ओके जो अपने देश के लिए खड़ा है, खड़ा है जो नहीं भागा, हाँ जो पूरी दुनिया में घूमता फिर रहा कि यार हमारी मदद करो हमारी मदद करो, हम्म, तो वो अच्छा ही है, ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੀ ਆ स्ट्रॉन्ग ही है। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜਿੱਦਣ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ तो देखो मिसबिहेव तो किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, करना नहीं और चाहिए। खासकर वो भी अपने घर में बुला के। बिल्कुल ठीक है, ओपिनियन नहीं मिलती तो इसके लिए मीडिया की जरूरत नहीं होती। आपका स्पोक पर्सन है, आप उससे बोले कि इनसे बात करें कि हम ये हेल्प नहीं करेंगे वो करेंगे, तो ये चीज़ें मतलब अंडर ग्राउंड ही कर देनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ऊपर नहीं में। हाँ होनी किसी को घर में बुला के उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। ਉੱਥੇ ਹਾਫ ਹਾਫ ਈਅਰ Yeah, ਲੋਕਾਂ ਦੀ opinion उनकी भी ओपिनियन 80-20% है। ਅੱਛਾ 80% मानते हैं कि एक चीज़ें गलती हुई। ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਇਆ 91 ਚ 91 में ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੈਪਨ ਸੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वो 92-93 की ये जो क्या नाम है इनका समझौता हुआ था अच्छा कि यूरोपियन कंट्रीज थी जैसे इंग्लैंड फ्रांस और शायद यूएस भी इसमें शामिल था, ओके कि हम तुम्हारी सेफ्टी करेंगे, आप अपने ये न्यूक्लियर वेपन्स हैंड ओवर कर दो। अच्छा रशिया या रशिया को या जो भी अथॉरिटीज़ हैं हाँ उनको हैंड ओवर करो इनको। ओके अगर उस टाइम पे उन्होंने नहीं किए होते तो शायद ये वार भी नहीं होता। हाँ फिर तो ਹੁੰਦੀ ਨਾ क्योंकि बराबर ਦਾ फिर बराबर का है। हाँ, फिर जो तो आज ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हर दूसरे दिन रशियन प्रेसिडेंट जो धमकी देते हैं हम्म, कि मैं एटम बम छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम्म, तो इनकी उसको भी डर लगता है कि हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ मैं 10 छोड़ूंगा तो अगले के पास एक तो है कम से कम, ਬਿਲਕੁਲ वो ਇੱਕ को तो मारेगा ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰੂਗਾ बस। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀ 16-17 ਕੰਟਰੀ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ 17 कंट्रीज हुई थी। 17 ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਹੀ ਬੈਸਟ ਆ ਜਾਂ ਬਣਿਆ सबसे ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੀ सबसे ज़्यादा डेवलप्ड यूक्रेन ही था उस एरिया अच्छा में, और इसी कारण ये सारी चीज़ें हुई हैं, अच्छा ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਇਆ इसी करके कि वो इतनी तरक्की क्यों कर रहा ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। यस, ਓਕੇ क्योंकि यूक्रेन यूरोप में जाएगा तो यूरोप रशिया के और करीब आएगा, ਹਾਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਊ ਹਾਂ वो उसको पसंद नहीं था। अच्छा रशिया ने हमेशा यही सोचा था कि उनके बीच में एक जस्ट लाइक ए बफर जोन वो यूक्रेन ही है। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ ਉਹਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ
ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ हाँ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ जो ਨੇੜੇ ईस्टर्न पार्ट है उसी में सब कुछ है इनका। ਅੱਛਾ यूक्रेन का जो मेन फैक्ट्रीज हुई या फिर ये एटॉमिक प्लांट्स हुए वो सब ईस्ट बेल्ट पे ही है। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ यस, ਓਕੇ ਓਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਉਹ 20 से 30% होगा। ਅੱਛਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇੱਧਰ ਯੂਕਰੇਨ बाकी ਦੇ इधर ਅੰਡਰ ਹੀ ਆ यूक्रेन के अंदर। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂ 5-10% दबा, ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। बिल्कुल किया। ਅੱਛਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਾਂਦੀ 20% ਹੋਊਗਾ 20%, बिल्कुल 20 से ज़्यादा ही है। ਹੁਣ Yeah. ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ये तो बोलते हैं जो मेन सिटीज हैं जैसे खार्की हुआ, देनीपर हुआ, ये इनको रशिया को चला जाए, ਅੱਛਾ बाकी पार्ट। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਿਟੀ ਹਾਂ। ਆ ਫਿਰ ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਵ ਤੇ ਉਹੀ ਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹੀ ਆ वही है, अगर जिस दिन यूक्रेन का मतलब यूक्रेन से खार्किव अलग हो गया तो यूक्रेन ही खत्म है, ਓਕੇ बचेगा क्या यूक्रेन के पास। ਕੁਛ नहीं होगा सबसे ज़्यादा एडवांस्ड, सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव सिटी खार्किव ही था। ओके स्टूडेंट सिटी बोलते थे उसको। फैक्ट्रीज जितनी है वो सारी मेनली खार्किव के अंदर है। अच्छा स्टूडेंट्स जितने थे मेनली वो सब खार्किव के अंदर आते थे। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ 80% हमारे यहाँ आते ਅੱਛਾ 80% थे। 80%। ओके इंडिया का 80% स्टूडेंट खार्किव के अंदर था। अच्छा और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लगा लीजिए आप, जिसमें मेनली मेडिकल, हाँ, उसके बाद फिर एविएशन यूनिवर्सिटी है, इंजीनियर है, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ लड़के स्टडी करते थे हमारे यहाँ पे। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ मेडिकल का आप ये देख लीजिए, हमारा 25 से 30 लाख में आदमी पूरा MBBS कर सकता था। ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ वो तो हमें पता नहीं कितना लगता है, क्योंकि हमने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हमें अपना पता है कि यूक्रेन के अंदर में इतने में ਓਕੇ आपका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा A to Z। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ हाँ बिल्कुल यही होगा। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨ टोटल यूक्रेन के अंदर थे ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट, और उसमें से 14-15 हज़ार तो सिर्फ खार्किव में। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ हाँ जी। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ महीने का आप ये देख लीजिए, अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो $200 से $300 आपका हॉस्टल का खर्चा, और $200-300 आपका मंथली खाने का ओके। खर्चा। मतलब $500-600 में आप आराम से एक स्टूडेंट ਅੱਛਾ अच्छी ज़िंदगी जी सकता था। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਡਾਲਰ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਕੀ मैं उनकी लोकल करेंसी हरेविन, ਹਰੇਵਿੰਗ हरेविन अच्छा जिसका ਉਹਦੀ इक्विवेलेंट टू अपना 2.5-3 रुपये बनता है ਇੰਡੀਆ ਦਾ इंडिया का, ਅੱਛਾ वो उसके बराबर है। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਹ 2.5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ यस। ਇੱਕ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂਗੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਕਿ नहीं इतना कर रहे देखो इस चीज़ का हमारे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन सुनने में हमें भी आया है कि उन्होंने ज़बरदस्ती की है। अच्छा कुछ अपनी विल से गए हैं, हाँ हाँ कुछ के साथ ज़बरदस्ती उठाया है ओके कि आपको लड़ना ही पड़ेगा, आप यहाँ रह रहे हो तो आपको हाँ। करना ही पड़ेगा। ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਪੋਰਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਉੱਥੇ बिल्कुल। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੇਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਸੌਕਰ ਦੀ ਟੀਮ हाँ बिल्कुल, ਵਧੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। बहुत यूक्रेन की टीम बहुत बढ़िया थी। ਹੂੰ यूक्रेन की टीम और थिंक 7वें-8वें नंबर पे थी हमेशा फुटबॉल में। ਹਾਂ उसकी बढ़िया फुटबॉल क्लब्स थी, ਵਧੀਆ ਸੀ ਹਾਂ। डिनामो की, मेटलिस्ट खार्किव, फिर दनबास, ਅੱਛਾ दनबास बहुत बढ़िया टीमें थी। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। हाँ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जो काम मिल जाता है, कभी डिलीवरी का काम कर दिया, कभी राइड किसी को दे दिया। हम्म। परमानेंट कोई जॉब है नहीं अभी। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕੰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ बिल्कुल लगा ऐसे। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ इसे ज़्यादा करना पड़ता है, और हैवी नहीं, ਹਾਂ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ हैवी नहीं। ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ EMPLOYE ਸੀ ਉੱਥੇ मेरे साथ 18 बंदे काम करते थे। ਅੱਛਾ मेरी कंपनी के अंदर 18 लड़के थे। ਓਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ बेल्ट हो गया, लेडीज़ पर्स हो गया, जेंट्स पर्स हो गया, ਅੱਛਾ वॉलेट वगैरह, ਓਕੇ शूज़ हो गए। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ईस्ट यूरोप में सारा सारा
पोलैंड, रोमानिया, क्रोएशिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, ਓਕੇ मतलब जितना भी ईस्ट यूरोप का था हर कंट्री में करते हैं। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हाँ बिल्कुल, ਓਕੇ इसीलिए हमने पहले यूरोप में ही हमने ट्राई किया ਅੱਛਾ सेट होने का, बट एज जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत है। ਓਕੇ आप हर कंट्री में आपको अलग लैंग्वेज ਹਾਂ ਹਾਂ सीखनी ਉਹ ਤਾਂ पड़ेगी, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਰਨ हाँ, ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ हम एडजस्ट हो जाएंगे, हम बेटे को एडजस्ट नहीं कर पाते वहाँ ਅੱਛਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ पे यूरोप के बीच। ਓਕੇ एक होता है आदमी एक प्लानिंग करके करता है ये चीज़ें, ਹਾਂ एक होता है आदमी मजबूरी में करता है। ਹੂੰ हम वहाँ पहुँचे मजबूरी में, ਹੂੰ और मजबूरी भी ये जिसमें हमारे पास बैक होने का कोई ऑप्शन था ही नहीं ਓਕੇ कि चलो ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो वापस आ जाएंगे। ਹਾਂ हमें बस था हमें जो करना है तो अभी करना है, ठीक है हमारे पास एक ही चांस है ਓਕੇ सेट होने का। ਹੂੰ जैसे हर आदमी की लाइफ में दो चांस आते हैं सेट ਦੋ होने ਆਉਂਦੇ ਹਨ का। एक तो उसने जन्म लिया, जन्म से लेकर अपनी जवानी तक वो अपने घर में रहता है, ਹਾਂ अपने शहर में रहता है, ਬਿਲकुल एडजस्ट रहता है। ਹਾਂ उसके बाद 18, 19, 20, 25 साल तक फिर वो चूज करता है कोई फील्ड में स्टडी करने का या फिर जॉब करने का, तो वो दूसरी सिटी जाता है, ਹਾਂ वहाँ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, सेट हो जाता है। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਤਾਂ उसके मतलब बाद फिर ज्यादा- आप तीसरा आपके पास चांस होगा तो आप सेट नहीं हो पाओगे। ਹੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ यस, आप प्लस 40 के बाद आप एडजस्ट नहीं हो पाओगे। ਹੂੰ ਬਿਲकुल ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇੱਥੇ वो खुश है, ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲ वो सेटिस्फाई है, वो अपने स्कूल से सेटिस्फाइड है। ਓਕੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਲਰਨ करदी है इंग्लिश बिल्कुल, वो उसको ऑलमोस्ट 95% इंग्लिश प्रॉपरली ਓਕੇ परफेक्ट है। ਤੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ वाइफ देखो काम करना पड़ता है तो इंग्लिश ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਰਨ ਕਰਨ हाँ ਜਾਂਦੇ लर्न ਸੀ। किया ਮੈਂ उसने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ हाँ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ हाँ, ਜਦੋਂ बिल्कुल ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਊਗਾ बिल्कुल नहीं, हाँ। उसने क्लासेस ली हैं। ਓਕੇ वो मतलब आप परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन इतना है कि आप वो अपनी फीलिंग्स या अपना ਹਾਂ वो बोल सकती है, बता सकती है, और दूसरे को समझ सकती है कि दूसरे उसको बोल क्या रहा है। ਓਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਣਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਉਹ वही जो मैं बोल रहा हूँ कि एज फैक्ट होता है, ਹੂੰ उसको पता है कि मेरा या तो मैं काम करूँ ਹੂੰ या फिर मैं घर बैठ के लैंग्वेज सीखूँ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁੱਡ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਬੇਕਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ क्या करें ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ऑप्शन ਨੇ बिल्कुल, उसको बोल पता है कि मैं नहीं कर पा रहा अभी। ਨਹੀਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ एग्जैक्टली, है ना? वो क्यों? सोच के इसने वो मेरे से ज़्यादा मेहनत करती है। हाँ बिल्कुल वो सुबह 6 बजे काम स्टार्ट करती है, शाम को 4 बजे तक उनका स्टैंडिंग काम है पूरा पूरा। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਘਰੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ और ਕਰਨਾ उसके बाद उसने घर में भी करना पड़ता है, हाँ। सब कुछ करना पड़ता है। हम्म, ठीक है, मैं उसको सुबह 5:30 पौने 6 बजे तक काम पे छोड़ के आ जाता हूँ। हम्म। उसके बाद फिर वो पूरा दिन काम करती है। हम्म। अगर मैं फ्री हूँ तो मैं उसको काम से लेके वापस भी आता हूँ, नहीं तो वो बसों में 2 घंटे लगते हैं हमारे यहाँ अच्छा तक पहुँचने में, 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। आती है फिर वो पेट का भी पूरा ख्याल वही रखती है, अच्छा घर का सारा काम उसी को करना है, ओके। खाना बनाना है, कुछ भी मतलब जो भी एज यूजुअल घर का काम होता है वो सब वही करती ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਲਾਉਣਾ है, ਪੈਂਦਾ घर भी लाना पड़ता है। ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲਟਾਂ ਜਾਂ ਪਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ हम्म। ਉਹ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ कुछ इंडिया से आता था, कुछ पाकिस्तान से, कुछ ਅੱਛਾ ऑन द स्पॉट खरीदते थे। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ हाँ, वहाँ भी मिलता है ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ यूक्रेन से। रॉ मटेरियल जो होता है ਹਾਂ वो यूक्रेन से भी लेते थे, कुछ इंडिया से आता था, कुछ पाकिस्तान से आता था, ਅੱਛਾ अलग अलग कंट्री से। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ % ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ तो डिपेंड होता है हम बना क्या रहे हैं। अच्छा जैसे हम पर्स बना रहे हैं तो, और पर्स और शूज़, ओके तो उसके लिए बेस्ट पाकिस्तानी लेदर होता था, अच्छा तो फिर पाकिस्तान से आता था, अदरवाइज हम सारा इंडिया से लेते थे। ओके। मतलब 50-50 लगा लीजिए आप। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਅ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਵਧੀਆ ਸੀ देखो, हमें आदत तो यूक्रेन की थी, हम्म। हमें तो ऐसा लगता है कि ये चीज़ होनी ही चाहिए। हम्म, ठीक है, हमें उनके लॉ की बिल्कुल 100% आदत थी हाँ कि बिल्कुल। यहाँ हमें एडजस्ट करना ही करना पड़ेगा, हम्म, या हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ का हमें भी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हमें हर चीज़ फॉलो करनी पड़ती है। फॉलो करोगे तो गुड ਰਹੂ यस, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ डिसिप्लिन हमें कनाडा ने सिखाया है। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲकुल लाइफ, ਇਹ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ यस, हम्म, लाइफ हमें यूक्रेन ने हम्म, और डिसिप्लिन कनाडा ने। अच्छा क्योंकि अपने घर के अंदर यूक्रेन मेरे लिए घर था। बिल्कुल जैसे बच्चा अपने घर के अंदर कुछ भी कर सकता हाँ है, जो ਤੁਸੀਂ वो ਆਪਣੀ कुछ ਛੋਟੀ लॉ भी age तोड़ ਦੇ- सकता है, वो कुछ प्लस कर सकता है, कुछ माइनस कर सकता है। हम्म, ठीक है,
वो अपनी मर्जी से चलेगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन पेरेंट्स की सुननी पड़ती है हाँ हमें जी। घर के अंदर भी। यहाँ क्या है, यहाँ हमें 100% लॉ फॉलो करने ही करने पड़ेंगे। हाँ अगर हमें यहाँ सर्वाइव करना है तो हमें 100% लॉयल होके ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। बिल्कुल ਜੇ ਨਾ देखो, ਫਾਲੋ ਕਰੋਗੇ अगर ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। आप लॉ फॉलो कर रहे हो, यू आर सक्सेसफुल। ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹਾਂ, आप लॉ तोड़ के कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਚਾਂਸ बिल्कुल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो चले परसों, जाओगे वो तो होगा ठीक जरूर। होगा जरूर। ਜੇ ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਟਾਪ ਸਾਈਨ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ Yes, ਸਟਾਪ ਹੋਵੋ ਤੇ ਜਾਓ। बिल्कुल 3 देखो, ਸਕਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। मजबूरी होती है, आदमी कई बार रश में होता है, ਰਸ਼ में ਹੁੰਦਾ एक दो उसने कर दिया और चल जाता है। ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। लेकिन आप जब जानबूझ के तोड़ते हो, आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन आप नहीं क्या करूँ मैं रुक के, क्या मैं ये करूँ, तो फिर वो आपको नुकसान देगा ही देगा। ਹਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਊ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੈਕਸ बिल्कुल। ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊ। अब मैंने आपको बताया, मैं कई बार डिलीवरी भी करता हूँ, लोगों को राइड भी देता हूँ। ठीक है, मेरी 3 बार टिकट भी आई है। ओके। मेरे को स्टार्टिंग में इतना नहीं पता था, नहीं, हाँ नहीं पता ਹੁੰਦਾ। नहीं पता था। मैंने गाड़ी लगाई, डिलीव करने के लिए मैं बिल्डिंग के अंदर घुसा, तो मैं बाहर निकला तो मेरे को टिकट मिली हुई थी, वो पार्किंग टिकट मेरे को मिली हुई थी, फायर रूट। ओके। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया ठीक और मैं पार्किंग, गलती तो मेरी ही है। ठीक है, मेरे को दुख हुआ, हाँ बिल्कुल। मेरे 2 या 3 दिन की जिसको बोलते हैं मेरी इनकम थी, वो टिकट में चली गई। लेकिन मेरे को ये तो पता, नेक्स्ट टाइम मैं 20 बार सोचता हूँ मैं ये गाड़ी लगाऊं या ना लगाऊं। ਨਾ ਲਗਾਓ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਮਿਸਟੇਕ। बिल्कुल, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। वो नुकसान किसी दूसरे का नहीं हुआ, वो नुकसान मेरा ही हुआ है। मैं 2 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट एक्स्ट्रा लेके कहीं पार्किंग ढूंढता, कहीं सेफ जगह वहां गाड़ी लगाता, तो मेरे जो टिकट के पैसे लगे वो मेरे सेव होते। हाँ वो सेव मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, हाँ मेरे को टिकट आई, मेरे को वहां से इतना बड़ा लेसन मिला कि टाइम वेस्ट कर ले, लेकिन रूल मत तोड़। ਰੂਲ ਮਤ ਤੋੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਤੋੜੋਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਡ वो तुम्हें सिखा दें, वो तुम्हें जिंदगी सिखा रहे हैं, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ठीक है, वो कि वो ये रूल तुम्हें दिखा रहे कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही ਸੇਫਟੀ है। ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆ ਬਿਲकुल। ठीक है, रूल तोड़ के मैंने $370-350 का नुकसान किया, हाँ वो मेरी 3 से 4 दिन की कमाई थी। ਕਮਾਈ ਸੀ। ठीक है, वो मैंने 1 मिनट के अंदर गवा दी। मैं 3 दिन मेहनत की उसको रिकवर करने की, ਹਾਂ ਬਿਲकुल, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ध्यान नहीं दिया। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰਹੂਗਾ ਨਾ बिल्कुल, नेक्स्ट टाइम कई बार होती है मजबूरी, कहीं आपके पास पार्किंग है ही नहीं है ही नहीं, और आपको टाइम से डिलीवरी करनी है, तो आपको रिस्क लेते हो। रिस्क लेने हैं। लेकिन जब आपके पास पता है कि आप 1 राउंड और लेके आप देखोगे कि वहां नहीं तो वहां थोड़ा आगे गाड़ी को लगा के फिर वापस आ सकते हो, तो आप ये कीजिए ये चीजें। ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਚੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੰਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। देखो, फॉर्मली तो हर कंट्री ने हेल्प करने की कोशिश की, किसी कनाडा ने तो बहुत ही ज्यादा किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया। हाँ कनाडा ने भी, यूरोप ने अपने आप को खोला, अपने घर का दरवाजा खोला, आओ हाँ जी। एटलीस्ट आप सेफ तो हो, बाकी तुम्हारी किस्मत, जितना मेहनत करोगे उतना तुम कमाओगे। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? कुछ नहीं, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। कुछ भी नहीं। आप अगर इंडियन या कोई भी फॉरेन कंट्री से हो और आपकी फैमिली यूक्रेनियन है, ओके, तो आपको कनाडा गवर्नमेंट ने वीज़ा दिया। इवन देन हमसे वीज़ा फीस तक नहीं ली उन्होंने, ਅੱਛਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। वीज़ा फी भी नहीं ली। ਓਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਚੜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ क्रोएशिया ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ कंट्री? नहीं, हमने अप्लाई किया ये वियना से, ऑस्ट्रिया गए हम, अच्छा, वो ऑस्ट्रिया। बायोमेट्रिक करवा के ओके, पासपोर्ट में बाय कुरियर क्रोएशिया भेजे। ਇਹ ਵਿਆਨਾ ਆਸਟਰੀਆ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਨਾ? या ਓਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? हाँ, क्योंकि क्रोएशिया के अंदर जो कैनेडियन एम्बेसी थी वो बायोमेट्रिक्स नहीं लेती थी, अच्छा, तो हमने बायोमेट्रिक्स ऑस्ट्रिया जाके करवाया और उन्होंने बाई पोस्ट में डॉक्यूमेंट हमारे वापस भेज दिए। ठीक है, ਉੱਥੋਂ फ्लाई हमने क्रोएशिया से ही किया, अच्छा क्रोएशिया वाया पोलैंड, हम यहाँ पे आए। अच्छा अच्छा, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹ? यूरोप छोटा कॉन्टिनेंट है, है आप तो छोटा ही ਆ ਉਹ। एक दिन के अंदर 4 से 5 घंटे क्रॉस कर सकते हो, अच्छा, इतना ਫਿਰ ਬਾय रोड ही ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? बाय रोड है। ओके, मेरे यहाँ जहाँ मैं रुका क्रोएशिया की कैपिटल जागरेब, जागरेब से वियना 4.5 घंटे से। अच्छा, हाँ, बीच में आपको स्लोवेनिया भी क्रॉस कर लेते हो। ठीक है,
मतलब 3 घंटे आपने क्रॉस किए, 4.5 घंटे में आप वियना पहुंच गए। ਅੱਛਾ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਹੁਣ। हाँ बिल्कुल, हमारी बात होती रहती है। ਓਕੇ। वही कभी नरम कभी गरम, ਅੱਛਾ डेली अलर्ट पे रहते हैं वो, ਦਿੱਲੀ। डेली ਅੱਛा सायरन ਵੱਜਦਾ ਜਾਂ ਕੀ? सायरन बजते हैं। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ सायरन ਹੁੰਦਾ। हाँ, कहीं भी मतलब पूरे ऑल ओवर द यूक्रेन हम्म, जहाँ भी इनको अटैक का वो होता है, हम्म, इन्फॉर्मेशन आती है कि यहाँ अटैक होना है, तो सायरन स्टार्ट हो जाते हैं अच्छा और वो मोस्टली रुकते ही नहीं। हाँ ओके कई कुछ फेक होते हैं, मतलब फेक नहीं, मतलब डमी हो गया कि अच्छा हाँ शायद हो सकता है अटैक, आप अपने आप को बचाओ, अच्छा अपने आप को सेफ जगह लेके जाओ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਲਾਈਟ ਔਨ ਲਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ? हाँ लाइट आती है कई ਅੱਛਾ बार, ਉਹ ਫਿਰ कोई बार ਫੌਜ कई बार अनाउंसमेंट करਦੀ काटते हैं, ਬੰਦ कई ਕਰ बार ਦਿਓ। बंद कर देते हैं, ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ गवर्नमेंट ही ਸਾਇरन बंद करती है, ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। काट देती है। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਚਾਰਜ, बिजली का क्या, ਵੀ बिजली हैंडल ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ इलेक्ट्रिसिटी। अब करने की सोच रहे हैं, अब अच्छा बोल रहे वो हैं कि सोच रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि ये भी हमें दे दो, मिनरल्स के साथ साथ आपका जो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी हमें दो, अच्छा वो भी वो भी मांग हमारे अंडर करो, हम इसको कंट्रोल करेंगे। अच्छा अच्छा ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋ ਜੂਗਾ। हाँ उन्होंने देखो, अब इसमें क्या 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 ही कह सकते हैं, ਹਾਂ उन्होंने तो एक किस्म से मतलब ये जबरदस्ती कर दी। ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ऑन कर दोगे, ਜਦੋਂ जी करू ऑफ कर दोगे। आज आप हमसे पानी भी लो, खाना भी लो, कल आप मेरे को ये बोलोगे हाँ मैंने तेरे को खाना भी दिया है, तेरे को पानी भी दिया है, हम्म, उसका बिल भरो। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਐ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਰੂਸੀਆ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ, हम्म, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਵੀ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। पैसा ही मायने रखता है जी। ਓਕੇ ਜਦੋਂ आपके ਛੱਡ आपके पास पैसा है ਹਾਂ तो आप ट्राई कर सकते हो, आप ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। कहीं से भी निकल सकते हो। हाँ इस करके मेहनत करनी ठीक भी है, बहुत जरूरी है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है, हाँ जो बस जो आप मैंने बताओ। लाइफ भर कमाया, जो मैंने सेव किया, मेरा पीछे से बैकग्राउंड में भी था, वो ओके हमने अपनी जेब से खर्च किया है, क्योंकि मेरे पास काम मिला नहीं, क्योंकि हमने कभी किसी अंडर काम किया ही नहीं था, अच्छा अपना बिजनेस था, वाइफ की अपनी क्लासेस थी, हमें यही नहीं पता था हम स्टार्ट कहाँ से करें। ओके अभी राह तक नहीं सी लभदा थानू। हाँ बस अभी तक हमारे दिमाग में यही चल रहा है, कब तक मैं गाड़ी चलाऊंगा। ओके मैं 49 प्लस का हूँ अब, मेरे को ये समझ में नहीं आता मैं कब तक ये डिलीवर, कब तक मैं लोगों की बॉक्सेस उठाऊंगा या उनको काम डिलीवर करूंगा इधर उधर। हाँ अब आज नहीं तो कल मेरी बॉडी मेरा मेरा साथ डाउन हो छोड़ेगी, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं हुंदा हले पै- स्ट्रांग रहो। या मेंटली स्ट्रांग, हाँ मतलब 1.5 साल तक तो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। ओके उसके बाद गाड़ी ली मैंने, 1 महीना बगैर काम के गाड़ी के साथ में बैठा, मैं घूमता रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर धीरे धीरे मैं ट्राई किया, एक कंपनी में, फिर दूसरी कंपनी में, फिर तीसरी कंपनी में काम मिला, थोड़ा लगा कि हाँ भाई दिन का $50 भी आ रहा है तो वो आ रहा है, हाँ आ रहा वो आ रहा है करके अंदर, हाँ जो तुम वो मेरी हेल्प करेगा, हाँ कुछ ना कुछ तो आऊगा ही। वो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो ये सोच के कि बस आंखें बंद करके कि जो भी काम मिलेगा हम करेंगे, बाकी जो ऊपर वाले की। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? इंडिया पूरी फैमिली है, ਸਾਰੇ brother? भाई हैं, सिस्टर हैं, चाचा ताऊ सब कुछ है। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ हाँ ਵਾਪਸ वो ਆ बिल्कुल कह रहे हैं, जाओ? अच्छा मेरा सब कुछ, मेरी प्रॉपर्टी भी है, मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरी फैमिलीज भी हैं, हाँ लेकिन मजबूरी तो हमारे साथ ये है ना, मेरी मिक्स फैमिली है, हाँ मैं तो जगह एडजस्ट हो जाऊंगा। हाँ मैरिज इधर बच्चे भी इंडिया जाते हैं, घूमते हैं, ओके 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, लेकिन उनसे ज्यादा रखेंगे तो वो नहीं रह पाएंगे, हाँ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। उनकी माहौल नहीं मिल पाएगा, उनकी जो सोच है वो यूरोपियन है, उन्होंने हाँ। जो देखा है बचपन से लेके। बेटी देखो मम्मी पापा से बात करती है, 2 ही वर्ड होते हैं, नमस्ते जी, ये नमस्ते दादाजी, नमस्ते दादी जी, बस आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ। हाँ उसके बाद फिर सोचते पापा क्या बातें करूँ, हाँ, बिल्कुल क्योंकि वो दिमाग ही नहीं मिल दिमाग में वही नहीं मैच मिलते, ही नहीं कर रहे उन्होंने। बिल्कुल नहीं कर रहे, है ना? और वही दादा दादी के साथ ही बचपन से रहती, इनको पता होता है क्या बातें कर सकते हैं हाँ। क्या नहीं कर सकते, तो शायद ये भी एडजस्ट हो पाते। ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ हम्म। ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ। हाँ कुछ आए हैं, कुछ यूरोप में रुके हैं, कुछ अभी बैक यूक्रेन में ही रुके हुए हैं। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬੱਚੀ ਚੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੋ। ऑब्वियसली ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ हाँ, ਨਾਲ ਹਨਾ। उनके जो क्लास फेलोज थे वो बात होती रहती, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਕਲ ਸਕੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ? सारे निकल सके, लेकिन जो कुछ यूक्रेन फ्रेंड थे वो कुछ तो बचे भी नहीं। अच्छा हाँ वार में जा चुके हैं, अच्छा जा चुके हैं। जा चुके हैं, जिनके साथ हम बैठे हैं उठे हैं, अच्छा
अपना टाइम स्पेयर किया है। तो उसमें से ਉਹ ਤਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, बिल्कुल ਹਾਲਾਂਕਿ feel ਨਾਲ होता ਦੇ है, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ बिल्कुल फील होता ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈमिली ਚੋਂ ਕੁਝ बचे लोग है। हाँ बिल्कुल, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे भी हैं, वाइफ्स भी हैं, ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ? कुछ यहाँ पे हैं, कुछ ਅੱਛਾ, ਉਹ यूरोप ਕਿਤੇ में ਫਸ हैं। ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ? हाँ वो नहीं, वो लड़ाई में मारे गए, ਅੱਛਾ, ਲੜਾਈ ਮਾਰੇ ਗਏ। लड़ाई ਓਕੇ मारे ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, हाँ ਨਿਕਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਯੂਰਪ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ। हाँ, सबका अलग, सबके रास्ते अलग हो गए। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। जो जहाँ सेट हो पाया, हो सका वो वहाँ सेट हुआ है। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ 1947 ਮੌਕੇ, हाँ ਕਿੰਨੇ बिल्कुल, ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਛ, ਹਨਾ। वही हालात। ਹਾਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ। जैसे कोई पाकिस्तान से निकल के कोई पंजाब आया, कोई दिल्ली गया, कोई इधर हाँ। गया, कोई इधर गया। ਹੂੰ वही ऐसे ही यूक्रेन से निकल के कोई पोलैंड गया, कोई जर्मनी गया, कोई इटली गया, कोई कनाडा आया, कोई जाके यूएस बसा है। जहाँ जिसका ठिकाना बन पाया ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ। उधर ही निकल गया। ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੀ ਆ, बगैर राजनीति के कुछ भी नहीं होता। ਹਨਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, पब्लिक तो लड़ाई नहीं करी आपस में, ਹੂੰ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ नहीं ਹੈ लोग को कोई दिक्कत ही नहीं। ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ मिल गया ਸੀ यूक्रेन प्रेसिडेंट, हाँ प्रेसिडेंट, हाँ हाँ, यूक्रेन जो ਦਾ। प्रो रशियन प्रेसिडेंट था हमारा। अच्छा, वो उधर ही चले गए ਹੁਣ? हाँ वो रशिया में, अच्छा, ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਤਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ? नहीं जिंदा है। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪੱਕਾ। हाँ ਉਹ वो ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? नहीं, वो था यूक्रेन लेकिन प्रो रशियन था। ਅੱਛਾ, ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਸੀ? मोर देन 50%। ਮੋਰ ਦੈਨ 50? यस, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। जैसे हर जगह होता है, 100% कोई किसी को लाइक नहीं करता। ਹੂੰ, कोई 80 हो जाता है, कोई 20 हो जाता है, कोई 20 60 होता है, कोई दूसरा 40 हो जाता है। तो ये मतलब पॉपुलरिटी तो थी इसकी, ये एक अच्छा एक्टर था, ਅੱਛਾ, बहुत अच्छा। ਓਕੇ। हाँ सच में बहुत अच्छा एक्टर था ये। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ? पॉलिटिशियन देखो, या तो इसका हार्ड लाइफ लगाओ, हार्ड लक। जिस टाइम प्रेसिडेंट बना उसी टाइम से कन्फ्लिक्ट्स के अंदर था, ਹਾਂ। उसी टाइम से ये धीरे धीरे आग लगनी शुरू हुई थी। ਹੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ? हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली स्टार्ट हो गया 2014 में। ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੁਣ ਹੋਈ हाँ, ਹੋ ਰਹੀ जब ਹੈ फाइट स्टार्ट हुई 2014 ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। 2014 से स्टार्ट हो गई थी। ਅੱਛਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨੇੜੇ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ध्यान ही नहीं दिया। अगर ये 2014 से पहले आप जाओगे 2008 में, हाँ जब रशिया जॉर्जिया कन्फ्लिक्ट हुआ था, हाँ, अगर उस टाइम पे ये सुधारने की कोशिश होती तो शायद ये वार नहीं होती। ओके, लेकिन जब जिसके घर पे आके पड़ती है, हाँ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, उसी को पता लगता है कि प्रॉब्लम भाई ये ਜਿਹਦੇ चीजें ਘਰੇ मेरे ਆਉਂਦੀ को ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। तभी पता लगता है। ਆਹ ਜਾਰਜੀਆ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ क्योंकि उसके साथ तो कोई भी खड़ा नहीं हुआ। तो उस टाइम पे तो लोग यही सोचते रहे, ये तो इनकी घर की लड़ाई है, हाँ, घर की लड़ाई है, छोड़ दो। तो एक ट्रेल था। ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਥ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ? 100%। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਫਿਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, जीत जाएंगे हम अगर यही तुम संग हो, यही चीज है जी। ना? हम जिंदगी देखो, है कदम, मैं एक 96 नई जंग है। मैं 96 में यूक्रेन आया था। ओके, 96 से ही हम एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा अच्छा, ਜਦੋਂ हाँ फर्स्ट टाइम आए हो हाँ, तो हम जानते हैं? इकट्ठे पढ़ते थे, अच्छा और युग आप कह सकते हो तभी से हम साथ में हैं, अच्छा, मोर देन 30 इयर्स। 30 years, ओके। और हर सिचुएशन में, हाँ, हर सिचुएशन में देखिए, क्योंकि बिजनेस का तो आपको पता है रूल, कभी प्लस है, कभी माइनस है, कभी कभी minus है। अमीरी है, कभी गरीबी है, लेकिन हम इकट्ठे खड़े रहे। ਓਕੇ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਖੜੇ ਸਾਡਾ ਰਹੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। जो भी था, हमने जैसा भी था, हम अच्छे में रहे हैं तो भी साथ रहे हैं, ਹਾਂ, बुरे में रहे हैं तो भी साथ रहे हैं। ਓਕੇ, ਨਹੀਂ, ਹਾਂ, ਵਧੀਆ। ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਗੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, लेकिन ਉਹ साथ में ਨਿਕਲ देखो, कन्फ्लिक्ट हर घर में होती है, ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, हमारे घर में अभी भी होती है, ਹੂੰ, कहासुनी भी होती है, सब कुछ होता है। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। लेकिन ये नहीं कि हमारे रास्ते अलग हैं या कुछ सोच अलग है, नहीं। ਓਕੇ। ऐसा ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਹੈ? सब ਕੁਛ? निकल गए, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ। सब निकला। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਲੇ? हाँ बिल्कुल करें, वो अपनी जॉब पे जाते हैं डेली। ਅੱਛਾ, ਡੇਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? बिल्कुल। ਕਿੰਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ? हाँ ਬਚੇ कुछ ਹੋਏ। बचे हुए हैं अभी, अच्छा, क्योंकि उसे ਹੁਣ कुछ उड़ाए हैं, कुछ बचे हैं, कुछ को कंबाइन किया है। अच्छा पहले जैसे यहाँ भी है,
हर एरिया का अपना एक हॉस्पिटल होता था, हाँ हाँ। एक स्कूल होता है हर अच्छा, एरिया एरिया में। का, ओके, हाँ। ठीक है, हम्म, अब 5 एरिया का मिला के एक हॉस्पिटल हो गया, या 10 एरिया का मिला के एक हॉस्पिटल हो गया, हम्म, बाकी बंद कर दिया या बंद हो गए वो मजबूरी में। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। हाँ बिल्कुल, पब्लिक तो एक ही है। ਹਾਂ, ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸੇਮ ਹੀ ਉਧਰ बिल्कुल ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਇਹ। भाई भाई हैं बिल्कुल, ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਇਹ। क्योंकि लैंग्वेज मैं यूक्रेन में बताता हूँ। हम्म। मैं खार्किव में रहा, मेरी अच्छा, वाइफ खार्किव में रही, ओके, वो यूक्रेनियन है, हाँ। लेकिन हम हमेशा रशियन लैंग्वेज यूज करते हैं। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਵੀ नहीं, बिल्कुल भी ਰਸ਼ੀਅਨ नहीं। ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੀ? मैं एक ट्रैवलर हूँ, ओके। मैंने ऑल ओवर द यूक्रेन, हम्म, विद इन यूक्रेन वर्ल्ड, थोड़ा यूक्रेन के ऑलमोस्ट एवरी सिटी में गया हूँ, ओके, वाइफ के साथ गया हूँ। कहीं भी मैंने यूक्रेन बोलने की ट्राई नहीं की, अच्छा, क्योंकि मैं यूक्रेन बोल भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, लेकिन मेरे लिए कंफर्टेबल यूक्रेनी, रशियन ही है। रशियन ही है, तो ओके, मैं हर जगह, होटल में भी, कहीं भी, रेस्टोरेंट में रशियन यूज करता हूँ, और उन्होंने मेरी हेल्प की। ओके। इवन तो मेरी वाइफ साथ होती थी, वो भी रशियन में बात करती उनसे। अच्छा, कोई कभी मराठी ये नहीं हुआ कि बोलते तुम यूक्रेन होके रशियन क्यों बोलती है, अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ। ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆ, ਉਹ हम्म, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ लिखे ਹੁੰਦੇ ਆ? कुछ रशियन में है, अच्छा, 80% देखो यूक्रेन में, क्योंकि आपकी मदर लैंग्वेज है, हाँ, वो यूक्रेन तो का यूज होगी ही होगी। बिल्कुल होगी। अब फ्रांस में जाके आप हिंदी यूज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो तो ठीक है? ਆਪਾਂ आप ਆਪਦੇ जर्मनी ਬੰਦੇ ਨੂੰ जाके देख के तो वो करांगे। नहीं कर सकते आप, हम्म, ठीक है? इवन देन फ्रांस और जर्मनी बॉर्डर है एक दूसरे का, लेकिन वो फ्रांस के अंदर फ्रांस ही चलेगी, फ्रेंच ही चलेगी, और जर्मनी के अंदर जर्मन ही चलेगी, हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है? आप जर्मन के अंदर आप फ्रेंच बोर्ड नहीं लगाओगे, नहीं ला ਸਕਦੇ। सेम थिंग। ਹੁਣ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਟਿਮ ਹੋਟਨ ਤੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਖੜਾ, ਕਿ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। सेम थिंग, एब्सोल्युटली सेम थिंग। इसका यही हाल यूक्रेन के अंदर था। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? कभी नहीं, हमने अपने पर्सनल बेस पे कभी भी फील नहीं किया। ਓਕੇ। ਜਦ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ नहीं, ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ हमें नहीं संबंध? लगता कि ये चीजें मेन है, ਓਕੇ। हमने ना कभी देखी, क्योंकि पता ना, हम एक दिन नहीं, 2 दिन, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, ऑलमोस्ट 28 साल में वहां रुका हूँ, रहा हूँ, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ट्रैवल करते रहने ठीक हो, है? और मैंने हर जगह में गया हूँ, हर Okay. सिटी में। ये मेन जो यूक्रेनियन स्पीकिंग सिटीज हैं, हम्म। मैं वहां भी गया हूँ, ओके, वहां भी मैंने रशियन यूज किया। अच्छा, मैं बोल सकता हूँ, मैं यूक्रेन फ्लुएंटली बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, सुन सकता हूँ, ओके, लेकिन नहीं होते, कंफर्टेबल फील नहीं करता मैं अपने आप को। अच्छा, यूक्रेनी बोल के, बिल्कुल, ओके। ਤੇ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨੀ ਬੋਲਦੇ? यूक्रेन बोलते हैं। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। आपकी जो लैंग्वेज, आपको मेन तो वही रहेगी, ਹਾਂ, ਉਹੀ ਰਹੂਗੀ। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ਹਾਂ, वो ਬਿਲकुल। आपका जेनेटिक है। ਹਾਂ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, बिल्कुल। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ। 96 में जब मैं यूक्रेन गया पहुंचा, तो सबसे पहले मैंने यूक्रेन लैंग्वेज कोर्स नहीं किया, ओके, मैंने रशियन लैंग्वेज कोर्स किया था, अच्छा, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं होता था यूक्रेन हाँ। लैंग्वेज का, वो रशियन में ही होती थी सारी चीजें। ओके, इवन देन मेडिकल के जो हमारे स्टूडेंट्स थे हमारे टाइम के, उन्होंने पढ़ाई अपनी इसमें रशियन लैंग्वेज में की हुई है। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ स्टूडेंट ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ? उनके पास ऑप्शन रहते हैं, अच्छा, 3 ऑप्शन होते हैं, इंग्लिश, यूक्रेन और रशियन, ओके, तीनों में पढ़ाई होती थी। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? बिल्कुल कर सकते हो। ਓਕੇ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਰਸ ਇਹ? मेडिकल का 5 और 1 साल इंटरनल, ओके, 6 साल का। ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ, ਜਾਂ ਬੈਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ? आदमी ਕਿੰਨੀ को ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ जॉब? हाँ, जिसको जो सुटेबल होता है। हाँ, कुछ रुके हुए हैं यूक्रेन में जो काम कर रहे हैं, मेडिकल का भी, डॉक्टरी ओके, यूक्रेन के अंदर कर रहे हैं, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੈਦਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ऑलमोस्ट सेम है, ਸੇਮ ਆ? सेम ਹਾਂ, है। ਉੱਥੇ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? बहुत, हमारे यहाँ मैंने अपने टाइम में यूक्रेन के अंदर 30+ टेम्परेचर देखा है, अच्छा, 30-35 भी देखा हमने, अच्छा, 38 तक हमने देखा है। ओके, इतना तो मैं टोरंटो के अंदर नहीं देखा।
टोरंटो के अंदर ठंड होती है लेकिन इतनी नहीं होती, हाँ शायद कनाडा के दूसरे पार्ट्स में होती होंगी। नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਧਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ हाँ मैं उस तरफ अभी गया नहीं हाँ हूँ, उधर ਨੂੰ लेकिन ਜਾਂਦੇ इस तरफ जो ठंड है वो नॉर्मल ही है तो हमारे लिए। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ धन्यवाद सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।